अस्सलाम वालेकुम। 4th March 3 in the morning के टाइम पर हमारे घर में अचानक से कुछ लोग आए जो थे फॉर अबाउट 30 to 40। हम श्योर नहीं थे कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि मेरी जब आँख खुली तो मेरे कमरे में कोई 10 लोग थे और वो 10 के 10 के हाथ में कलाशनकोव्स थी और वो अपने साथ गन्स के साथ थे। आई वॉजंट श्योर कि डाकू हैं, चोर हैं, कौन लोग हैं, कि मैं रिएक्ट करूँ इसके ऊपर या ना करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस के लिए हर कोई अपने पास कुछ ना कुछ घर में रखता है। तो वाइल आई वाज कंफ्यूज्ड, मैंने सवाल किया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के बेड से उठाया। वाइल आई वाज इन माय नाइट ड्रेस, कोई उनके साथ लेडी पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जो बंदा मुझसे बात कर रहा था उसने अपनी जैकेट आगे से जिप खोल के अपना नाम दिखाया जिसमें शबीर लिखा था। वो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शबीर तनोली हूँ, SHO कोसार। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है या आप किस लिए आए हैं, आप आए क्यों हैं, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इतनी देर में बाकी घर में भी बहुत शोर होने लगा, क्योंकि हर कमरे में 10 से 15 पुलिस ऑफिसर्स घुसे हुए थे गन्स के साथ। इतनी देर में मेरे कमरे से खींच कर मुझे बाहर निकाला और इन सब ने मेरे कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, जबकि बाकी पुलिस वालों ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। इतनी देर में मुझे नीचे से चीखो पुकार की आवाज़ आई, मैंने नीचे जाने की कोशिश की, पुलिस वाले ने मेरा फिर हाथ पकड़ लिया, मैंने अपना हाथ छुड़ाया ज़ोर से और नीचे आकर देखा तो एक पुलिस वाला मेरे वालिद और वालदा को तशद्दुद का निशाना बना रहा है और कोशिश कर रहा है कि DVR जिसमें वीडियो रिकॉर्ड्स होते हैं लाउंज से उतारने की। मैंने और मेरे भाई ने इसके ऊपर थोड़ा मजम्मत की, उनको रोका कि आप क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको आप ना उतारें, हमारे पास यही एक सबूत है। इन्होंने हमें सख्ती से पीछे होने को कहा और साथ में कहा कि आपको, मेरे भाई को और मुझे, हम दोनों को खींचकर बाहर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया कि तुम लोग बीच में मत बोलो, तुम लोग बोलोगे तो तुम लोगों के ऊपर मैं ऐसे केसेस डालूंगा कि तुम लोग सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। वालिद साहब बीच में आए, उनको धक्का दिया, वालदा को हथकड़ी लगाने की कोशिश की, हम लोगों ने फिर मजम्मत की। तो इस मजम्मत में मुझे और मेरे भाई को दोनों को खींचते हुए लाउंज की तरफ से बाहर वाले लाउंज की तरफ ले गए। इतनी देर में ऊपर बेडरूम से एक और पुलिस वाला मेरा हैंड बैग लेकर आया जिसके अंदर मेरे कुछ पैसे थे, तकरीबन 1,10,000, और साथ में मेरी पर्सनल हैंड गन थी जो लाइसेंस्ड है। वो गन भी ले गए, वो 1,10,000 रुपये भी ले गए अपने साथ, और मुझे भी गाड़ी में बाहर डाल के ले गए और दूसरी पीछे एक और गाड़ी में मेरे भाई को ले गए। 1.5 घंटा रात या 1.25 घंटा रात हम मुझे मेन ब्लू एरिया, मारगला रोड और ये ट्रेल 3 की जो नीचे पार्किंग है इसके पास घुमाते रहे। 1.5 घंटे के बीच में मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, क्या मसला क्या, ले जाएं, अब मुझे कहीं ले जा क्यों नहीं रहे। तो कहते हैं आप ये इस बात को छोड़ दें कि हमने आपका हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई करना है, या आपके ऊपर 2 किलो हम लोगों ने हेरोइन डालनी है, ये हमारा फैसला है। इस सारे टाइम गुजरने के बाद मुझे ये G7 ले गए। G7 में वुमेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर रखा दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे मुझे वहाँ से ये लोग लेकर गए कचहरी में। मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरे वालिद से मिलना है या मुझे मेरे वकील से मिलवा दें, इन्होंने नहीं मिलने दिया। मेरे भाई को बुलाया, मेरा भाई भी वहीं पर था, उसको और मुझे फोर्स किया एक पेपर के ऊपर साइन करने के लिए। मैंने बोला जब तक मेरा वकील या मेरे वालिद यहाँ पे नहीं होंगे, आई वोंट साइन द पेपर्स बिकॉज आई डोंट नो द लॉ ओवर हियर। तो उन्होंने कहा अगर आपने नहीं करना कोई बात नहीं। उधर से हमें ये ले गए कुसार थाना, मुझे और मेरे भाई दोनों को एक ही गाड़ी में। कुसार थाना ले जाकर हम लोगों को जो उनकी फ्रेश बिल्डिंग बनी है राइट साइड में, जब आप गेट से एंटर होते हो वहाँ पर नीचे बेसमेंट में हमें लेकर गए, जहाँ पे एक टेबल पे काफ़ी सारी लिक्वर की बॉटल्स पड़े हुए थे और वहाँ पे हमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे पीछे खड़े हो, वी नीड टू टेक पिक्चर आउट ऑफ यू गाइज। उन्होंने पिक्चर खींची, मैंने मुड़ के बॉटल्स को देखा। शबीर तनोली ने बड़े हंस के मुझे कहा कि इनमें से आप कितनी बोतलों को पहचानते हो। मैंने कहा पहचान तो मुझे सब की है, बच्चा यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इतनी ये बोतलों की कलेक्शन आप लाए कहाँ से हैं जो मेरे ऊपर आप डाल रहे हैं। तो आगे से पूरे थाने के लोग हंसना शुरू हो गए, क्योंकि उन सबको मालूम था कि ये नाजायज हमारे ऊपर डाला गया है। उधर से हमें गाड़ी में बिठाकर पिम्स हॉस्पिटल ले गए, वहां पे हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद हमें पिम्स हॉस्पिटल में 2-2.5 घंटे फालतू में गाड़ी में बिठाए रखा। उसके थोड़ी देर के बाद हमें सीधा अडयाला जाके मूव करके शिफ्ट कर दिया गया। और जो इन्होंने जितना कुछ हमारे साथ किया है, जिस तरीके से पेश आए, इन्होंने नाजायज किया है। इनको मालूम है कि मेरा यहाँ पे लीगल बिजनेस भी है जिना सुपर F7 में, और इन्होंने ताजरों के साथ भी नाजायज किया। इस सेंस में अगर देखा जाए, एक जायज बंदे को बिजनेस करते हुए भी ये नहीं छोड़ते। मुझे आकर इन्होंने ब्लैकमेल किया कि आपका मसाज सेंटर है, आप हमें मंथली 2 लाख रुपया दें। मैंने इनकार किया क्योंकि मेरा कोई मसाज सेंटर नहीं है, मेरा एक बाइज्जत स्पा एंड सैलून है विच इज फॉर फीमेल्स ओनली, इट्स नॉट फॉर मेन। तो इस बात पे ये हादसा 2 महीने पहले पेश आया था। अब इन्होंने डायरेक्टली आकर यहाँ से उठा लिया।
तो आई वुड जस्ट से कि मेरी अपील है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, कि हम लोगों को इस चीज़ पे सपोर्ट करें और इस चीज़ को प्रॉपरली खुद जज करें, देखें और इस मसले को हल करें। थैंक यू। F7 जनाब सुपर में मेरा अपना बिजनेस है हेवन स्पा सैलून के नाम से। साथ ही हम लोगों का जिम है आयरन असाइलम के नाम से। अच्छा खासा बड़ा हम लोगों का सेटअप है और वी आर रनिंग इट सिंस लास्ट 2 to 3 months। जिम तो पिछले 6 महीने से चल रहा है। तो ये वीकेंड के ऊपर हादसा पेश आया, फ्राइडे नाइट को, बीच में वीकेंड आ गया था, सैटरडे संडे। अब कल इंशाल्लाह मंडे है, मंडे को मेरी पहली मीटिंग होगी ताजरों के साथ, ताकि वो मेरे साथ मिलकर इस मसले को देखें, क्योंकि आज अगर मेरे साथ हुआ है कल को उनके साथ भी हो सकता है। अब मुझे रीज़न नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है या मेरे वालिद के साथ ये क्यों हुआ है या इसके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है, लेकिन बीच में जितने पॉइंट्स होंगे, जो हमारा साथ देंगे, विल बी थैंकफुल टू देम। स्पेशली आप लोगों का भी थैंक यू है कि आप लोग आए हैं मेरी आवाज़, मेरे घर वालों की आवाज़, हमारी फैमिली की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई, ये 4 तारीख की रात को मेरे घर में डाकू घुस आए। ये डाकू सरकारी डाकू थे, जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई थी। मैं सो रही थी अपने बेडरूम में, तो किसी ने आकर जोर से ना मुझे धक्का दिया। मैं हड़बड़ा गई क्या, तो एक बंदे ने ना मेरे बाल खींचे जोर से, बोला उठो निकलो कमरे से बाहर। मैं डर गई, या खुदा डाकू आ गए, ये कौन लोग हैं। जाहिर है रात को लाइट्स ऑफ होती है कमरे की। मैंने एकदम अपनी लाइट ऑन की, कमरे में मेरे 15-20 लोग। मैं तो बहुत खौफजदा होगी कि डाकू आ गई है। डाके वैसे पड़ रही इस्लामाबाद में इतने। तो मुझे बोला चलो नीचे। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है, कौन लोग हो, कहाँ से आए हो आप, क्यों मुझे ऐसे घसीट रहे हो। जाहिर है नींद में इंसान परेशान होता है। मैं बड़ी अपसेट हुई। खैर ये मुझे घसीट कर नीचे लेकर आए, बोला कि नीचे आओ। तो मैंने कहा हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा तो मेरा क्या जुर्म है, क्या हमने किया है, क्या हमारी खता है कि आप हमारे घर आए हो। तो आपके पास सर्च वारंट है, इतने तो मुझे फिर आ गया ना। जाहिर है पुलिस वाले की बीवी हूँ, DIG की बीवी रही हूँ। तो 40 साल मेरे हस्बैंड ने सर्व किया है पुलिस के महकमे में। तो 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ रही हैं, 3-4 चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने सर्व किया है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। एक बाइज्जत जिंदगी हम लोगों ने गुजारी। सारी दुनिया हमसे वाकिफ है कि क्या हमारा करैक्टर है, क्या वो है। बेटी मेरी पढ़ी लिखी वो है, तो उसको बाहर से मुल्क से तालीम दिलवाई है, उसको हमने सैलून बनवा कर दी है कि जाहिर है बच्चों ने कुछ ना कुछ तो करना है। बेटा मेरा पुलिस में इंस्पेक्टर है, तो कोयटा में है, उसकी वो बलूचिस्तान पुलिस में है। तो बहू मेरी डॉक्टर है, और ये अपना उसने जिम बनाया हुआ है, बहू को जिम बना कर दिया है। वो जिम को भी लुक आफ्टर करती है और अपना डॉक्टरी का भी वो करती है। तो मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझे तो इन चक्करों का नहीं पता कि दुनिया में इतना गंद है, इतना सरकारी बदमाश भी घरों में कूदते हैं। तो ये सरकारी बदमाश मेरे घर कूदे हैं और इन्होंने दीवारें पहले फांदी हैं, फिर ये खिड़की तोड़कर, किचन की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं, बगैर मजिस्ट्रेट के, बगैर किसी उसके। मैंने अपने इन्होंने पहले हमारे सारे मोबाइल ले लिए। मेरे छोटा जो पोता है, मैंने उसको कहा कि बेटा वीडियो बनाओ इनकी। वो वीडियो बनाने लगा, इसने उसको थप्पड़ मारा, SHO ने बच्चे को थप्पड़ मारा और बोला, उससे कैमरा छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। तो मैंने मजामत की इस पर। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप बच्चे के साथ ये ज्यादती कर रही हो और आप मुझे हाथ टच करने वाले होते कौन हो। इसने मुझे फिर बालों से पकड़कर जोर से धक्का दिया। मैं उधर जमीन पर जाकर गिरी। फिर इसने कहा कि तुम्हारी जुबान चलती है ना, तुम पर तो मैं हिरोइन डालूंगा और 2 किलो हिरोइन डालूंगा, सारी जिंदगी तू एड़ियां रगड़ेगी जेल के अंदर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, क्या हमने किया जो तुम हमारे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो। हम एक शरीफ और बाइज्जत लोग हैं, F7 में रह रहे हैं, एक पोश इलाका है, कोई हम इधर बदमाशों के या उस इलाके में नहीं रह रहे या कोई गलत काम करते हैं। हमारी बाइज्जत, हमारे सारे खानदान में सब लोग बाइज्जत पेशों से मुंसलिक है। एक अच्छा हमारी जिंदगी का वो है, हमारे आप हर जगह से रेपुटेशन ले लें कि क्या है हम लोग। तो जी बेटी के ऊपर मेरे ये इल्जाम लगाया कि जी ये शराब बेचती है। अब आप बताएं, आपने अगर मेरे घर से कुछ बरामद किया है तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। आप मेरे घर से CCTV की वो कैसे डिवाइस उतार कर लेकर गए। फिर आपने 1,10,000 चोरी किए और ऊपर से मेरे बेटी की पिस्टल, जो लाइसेंस याफ्ता पिस्टल है, वो लेकर गए हैं। आज ये IG और ये SHO और ये SSP हमारे साथ ये जुल्म कर रही है।
इंशाल्लाह ताला कल को ये आईजी भी रिटायर होगा और ये एसएसपी भी रिटायर होगा और ये एसएचओ भी रिटायर होगा और इनके घर भी इनके बीवी बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक होगा। आप चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। आप लोगों, मुझे इन्होंने हरेसमेंट किया। मेरी बहू नाइट सूट में थी, मैं नाइट सूट में थी, मेरी बेटी नाइट सूट में थी। 15-20 बंदे। ये रियासत मदीना में क्या ये कुछ होता है? रियासत मदीना है ये, जहां पर औरतों की कोई इज्जत महफूज नहीं है। जंगल का कानून यहाँ पर चल रहा है। मैं चीफ जस्टिस से कहती हूँ कि खुद इस बात का नोटिस लें और इस आईजी को, इस एसएसपी को और इस एसएचओ को सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। मैं इंस्पेक्टर हूँ बलूचिस्तान पुलिस का। वालिद साहब मेरे वकील हैं और वो भी बलूचिस्तान से रिटायर्ड डीएसपी हैं। मैं 3 तारीख को सुबह 4 बजे छुट्टी लेके कोयटा से यहाँ पे इस्लामाबाद आया था। तो ये वाक़या है 4 तारीख सुबह 3 बजे का। मैं सोया हुआ था तो अचानक से मैं देखता हूँ मेरे कमरे में धक्का दे के दरवाजे को कोई 8-10 पुलिस वाले मेरे कमरे के अंदर आ गए। मैं और मेरी वाइफ कमरे में सो रहे थे तो बड़ी बदतमीज़ी से मुझे उठाया उन्होंने। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, उन्हें उठाया और गने मेरे ऊपर रखी हुई थी, क्लशन कोफ है। तो कहने लगे वालिद साहब आपके कहाँ हैं? हमने बताया जी वो ऊपर है। तो हमें घसीटते हुए मुझे ऊपर ले गए। मैंने बताया कि मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। मेरी कोई बात नहीं मानी। बोलते ना मैम आप कुछ समझते हैं ना बलूचिस्तान पुलिस कुछ समझते हैं। तो मैं उठा के ऊपर ले गए, वालिद साहब के पास ले गए। वालिद साहब सच बदतमीज़ी करना शुरू कर दी उन्होंने और इतने मेरी जब मैंने देखा तो उनकी टोटल मिकदार नज़र आ रही थी, कोई 30-35 थे घर के अंदर। तो नीचे हमारे जहाँ पे कैमरे का सिस्टम लगा हुआ है DVR, ये निकालने लगे। वालिद साहब ने इनको मना किया तो इन्होंने क्लशन कोफ उनके ऊपर भी लोड कर दी। इस पर मुझे भी गुस्सा है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो मुझे भी पकड़ा ज़बरदस्ती इन्होंने और वालदा के साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की, उनके बाल वगैरह खींचे। और सिर्फ लेडी कांस्टेबल एक साथ थी, बाकी सारे आदमी थे। मेरी सिस्टर के कमरे में घुसे लोग और उनसे भी बदतमीज़ी की। मेरी सिस्टर को भी डाल के उठा के ले गए, मुझे भी ले गए। रात 3:30-4 बजे 8 बजे तक सुबह मुझे थाने में रखा। फिर 8 बजे मुझे थाने से प्राइवेट गाड़ी में उठा के ले गए। मरगला हिल्स की पहाड़ियों के नीचे प्राइवेट गाड़ी में बैठा के रखा मुझे। मेरे हाथ बांध दिए इन्होंने। तो मैंने कहा बताओ क्या केस है, कुछ केस डालो है मुझ पर जो आपने करना है। कुछ इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हाफ फ्राई और फुल फ्राई, जो बाद में जाके मुझे पता चला जेल में कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई का क्या मतलब है। हाफ फ्राई का मतलब है टांगों पे गोली मार दें, फुल फ्राई का मतलब है जान से निकाल दें। तो SHO में थाने में मुझे SHO साहब कहने लगे हम आपके ऊपर ड्रग्स डालेंगे 2 किलो, आप कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो मैंने कहा अभी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं आपके सामने हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ। तो इतने में वहाँ से मुझे इन्होंने वालिद साहब ने हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब से की मदद से मेहरबानी से बेल हमारी करा ली। तो इन्होंने हमें जुडिशल कर दिया था उस टाइम तक। फिर हमारी नेक्स्ट डे ज़मानत हो गई और अभी भी हमें मुझे अपनी फैमिली के लिए जान का ख़तरा है। हमें मार भी सकते हैं, हमारे ऊपर कोई ड्रग भी डाल सकते हैं, हम पे कुछ भी केस अभी बना के कर सकते हैं। SHO तनोली ये है और पीछे इनके SSP हैं, फिर साथ IG इस्लामाबाद साहब हैं। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए जिस तरीके से ये वारदात हुई है और ये 50-60 मसला आदमी मुंह बंद किए हुए थे, उन्होंने यूनिफॉर्म के ऊपर जैकेटें पहनी हुई थी, नाम छुपाए हुए थे और असला उनके पास जो था कलशकोफ थी सबके पास, दीवार फांद के आए और ये तोड़कर ये जो है खिड़की तोड़कर जो है अंदर आए हैं। तो ये इस बात की खमाजी है कि ये कोई आम कार्रवाई नहीं है। ये 8-10 गाड़ियों में आए हैं और प्राइवेट एड्रेस में भी साथ थे। इन्होंने वारंट भी तलाशी का इनके पास नहीं था। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, नहीं दिखा सके, वो ना दिखाया उन्होंने। कोई मजिस्ट्रेट भी उनके साथ नहीं था। फिर आके उन्होंने घर के अंदर जो टेरर फैलाया, वो लगता था कि ये हमें खौफज़दा करना चाहते हैं। सब बच्चों को उन्होंने जो है हैंड्सअप कर दिया, उनके ऊपर गन्ने डाल ली। मेरी वाइफ को, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, वाइफ के बाल खींचे, हर एक के बेडरूम में घुस गए, एक एक के खातून के बेडरूम में 10-10, 15-15 घुस गए आदमी। और बच्चों को भी इन्होंने जो है वो ज़ुदोकोब किया। उसके बाद ये जो
पूरे घर में मैंने सिक्योरिटी टीवी लगाए हुए हैं, सारे घर में, वो हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो रही थी। जाते हुए क्योंकि उनका सारा ये इकदाम जो है वो इलीगल था, वो जाते हुए ये उखेड़ के, अभी भी उनके फिंगरप्रिंट्स यहाँ मौजूद है, हमने छेड़ा नहीं है, ये उखेड़ के उसको ले गए हैं। और जब इन्होंने, हमने पूछा, मेरी वाइफ ने ख़ास तौर पर, कि आप क्यों ऐसी दहशतगर्दी हमारे पास कर रहे हैं, तो उनका जो जवाब था कि आपने वो बेग, क्या नाम है, मोहसिन बेग, जो आपका जर्नलिस्ट है, कहता है कि उसने भी ये कहा था कि क्या मेरे घर वारंट दिखाएं, क्यों आए हैं बगैर वारंट के। उनके साथ जो हमने किया था, हम आपको दहशतगर्दी केस में डाल देंगे, अभी हम FIR काटेंगे दहशतगर्दी में। और उन्होंने प्रैक्टिकली मेरी वाइफ को अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करके घसीटे थे, तो इतने में दोनों बच्चे भी आ गए, बच्चों ने आके भी मदामत की, तो उन्होंने दोनों को उठाकर उसी वक्त 1 मिनट नहीं लगाया, गायब कर दिया। जब गायब कर दिया और सुबह तक हमारे घर पे रहे और तलाशी लेते रहे, एक एक चीज़, हर चीज़, कुछ भी नहीं मिला उनको। जाते भी ये ले गए। अच्छा, एक मेरी बेटी है बरिशना, उसका लाइसेंस पिस्टल है, वो था, और जहाँ वो उसका जो जॉब है वो वहाँ से लेकर आई थी, 1,10,000 रुपये, वो उसके ले गए। तो लाइसेंस हमारे पास है, गन वो ले गए हैं। मुझे ख़तरा है कि वो गन को भी कहीं मिस यूज़ ना करें, ये आप रिकॉर्ड पे रख लें। और उसके बाद फिर सुबह मैं थाने गया, कोई 10 दफ़ा थाने गया, मैंने बच्चों के लिए मालूमात हासिल करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा, ना हमने रेड किया है आपके घर पर, ना यहाँ से कोई पुलिस पार्टी गई है, ना बच्चे हमारे पास हैं। मैंने कहा कि फिर ऐसा करें, आप मेरी FIR काट लें कि मेरे बच्चों को जो है अगवा किया गया है। उन्होंने कहा वो भी हम नहीं काटेंगे, आप चले जाएं। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की। तो मैं बड़ा ममनून हूँ, चीफ जस्टिस साहब जो हैं हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अतर मिनुल्लाह साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने फौरी तौर पर वो एडमिट की और उसके साथ ही नोटिस जारी कर दिया। 12 बजे के करीब इनको पुलिस वालों को बुला लिया। अब 12 बजे जब पुलिस आई तो उन्होंने जल्दबाजी में एक FIR काटी कि मेरे दोनों बच्चों से शराब बरामद हुई है। तो जज साहब का उसमें रिमार्क्स हैं ऑर्डर में कि ये जो आपकी FIR है ये खुद बता रही है कि इसमें जो है ये गलत है। ये तो साथ ही उन्होंने ऑर्डर किया कि इन बच्चों को जो है वो आप बेल पर रिलीज़ कर दें। तो उनकी वो देखिए कि वो भी उन्होंने नहीं माना और इनको लेके इधर उधर फिरते रहे और बाद में उन्होंने उसको जुडिशल कर दिया। और जुडिशल करने के बाद जो है फिर मैंने नेक्स्ट डे इनकी जो है वो जमानत कराई। तो इन्होंने मुझे आके बताया, जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, कि जब यहाँ से इनको ले गए तो बेटे को इन्होंने जाके जंगल में जो है हाथ बांध के बिठा दिया एक प्राइवेट कार में और उसको धमकी देते रहे कि हम IG का हुक्म जैसी मिलेगा आपको हम मार देंगे मुकाबले में। तो और बेटी को भी लेके पूरे शहर में इधर उधर फिरते रहे। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप आ जाएं 12 बजे हमें बताएं, तो उनको पता लगा कि ये जो है मामला थोड़ा संगीन हो गया है, कोर्ट ने टेक्निक्स ले लिया है। तो इन्होंने दोनों को 12 बजे जो है थाने पहुँचाया और वहाँ कोई बोतलें पड़ी हुई थी, उसकी उन्होंने तस्वीर बनाई, तस्वीर बनाकर उन्होंने FIR काट ली। ख़तरा है कि मुझे इन्होंने धमकी भी दी है आइंदा उसके लिए, अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा, मैं आपके तवज्जुह से मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा तो, या कोई इन्होंने जाली मंशियात भी डाल सकते हैं, ये जाली असला भी डाल सकते हैं हमारे ऊपर, तो उस सब के जिम्मेदार जो है वो IG बलूचिस्तान और SHO जो है ये कोसार दोनों। मैं फिर आपको नोट करता हूँ, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई, मेरे बच्चों के साथ कोई ज्यादती हुई या मुझे ज़ाती तौर पर नुकसान पहुँचाया गया जिसका मुझे ख़तरा है बहुत ज़्यादा कि मुझे जानी नुकसान पहुँचाएंगे या मेरी फैमिली को पहुँचाएंगे, या हमारे पर इन्होंने असला डाला और या ये जो है क्या कहते हैं कोई मंशियात भी डाल सकते हैं जब शराब डाली है बच्चों पर। और इन्होंने कहा भी, ये धमकी भी दी है मुझे भी, मेरी वाइफ को भी, बच्चों को भी, कि हम आपके ऊपर 2-2 किलो हीरोइन डालकर 9C का केस कर देंगे। अगर ये डाल दी इन्होंने तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ IG इस्लामाबाद और SHO जो कोसार है इस वक्त ये होगा। ये वो जगह है जहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था पूरे घर की रिकॉर्डिंग का, वो ये जाते हुए खेड़ के ले गए हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स अभी भी यहाँ मौजूद है। इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, ये है सारा, वो देखिए वो तारें नज़र आ रही हैं आपको। ये एविडेंस था कि इस घर से कुछ बरामद नहीं हुआ और कुछ नहीं था, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। वो कैसे आए, दीवारें फांद कर उन्होंने तोड़ फोड़ की, सब चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी, वो इसलिए उठा के देखे। मैं वकला बरादरी का बड़ा एहसान मानूँ पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया है।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं शुएब शाहीन साहब, वो हमारे साथ पेश हुए और सारे वकला हमारे साथ पेश हुए। इसी तरह यहाँ जो है बेल के मैटर में कचहरी में भी हमारे साथ सारे जो हैं वो क्या कहते हैं वो पेश हुए हैं वकील और बार के और बार काउंसिल के। मैं उनका बहुत ममनून है पूरे पाकिस्तान में, वो मुझे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं।